13 बाब 31वीं आयत से 43वीं आयत तक एक छुपी हुई बादशाही क्या है? दुआ करेंगे। खुदावन आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए, सुबह की इबादत में शरीक होकर कलाम की बात गौर करने के लिए मौका दिया है। समझने में मदद फरमा और अपनाने के लिए बरकत दे, यीशु के नाम में। मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब 31वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक। मत्ती की अंजील 13 बाब 31वीं आयत से यूं शुरू होते हैं, उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया और सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से भरा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिला दिया और वो होते होते सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने बीर से तमसीलों में कही और बगैर तमसील के वो उनसे कुछ ना कहता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जाहिर करूंगा जो बिनाए आलम से पोशीदा रही हैं। उस वक्त वो भीड़ को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के करवे दानों की तमसील हमें समझा दे। उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्न आदम है और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद और करवे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं जिस दुश्मन ने उनको बोया, और वो इब्लीस से और कतई दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जैसे करवे दाने जमा किए जाते और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्न आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीज़ों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की बत्ती में डाल देंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त रासबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानद चमकेंगे, जिसके कान हो वो सुन ले। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजिल है। आज का कलाम तमसील सुना रहे हैं यीशु। क्या क्या तमसील सुनाया? हाँ, राई के दाना और खमीर। राई के दाने के साथ काम करने वाले कौन है? क्या लिखा है आज? किसी आदमी ने, किसी आदमी का काम है। जो जिसका काम होगा उसको बखूबी जानता होगा, जिसका काम नहीं है उसको नहीं जानता।
कुछ भी बताओ समझ नहीं आएगा, सर के ऊपर से गुजर जाएगा। इसलिए यीशु आदमी के काम, कोई आम काम, खास काम नहीं, उस आम काम को तस्वीर दे के सुना रहे हैं। आसमान की बादशाही राई के दाने की मानद है। और वो किसके हवाले से? आदमी के हवाले से समझाया, यानी आदमियों को समझा रहे हैं। और आगे एक और तमसील सुनाया, वो क्या है? किसको, किसका काम है? औरत का काम है। मतलब आदमी को, मर्द को मद्देनजर रखते हुए मर्द के काम, वो बीज बोने वाले काम करेंगे, उसके नुक्ता नज़र से आसमान की बादशाही समझाया। और औरत के काम को सामने रख के समझाया, यानी औरत जिस काम को जानता है। तो राई के दाने और खमीर के जरिए से आसमान की बादशाही के बारे में बताया। आसमान की बादशाही क्या है? वो तरक्की होता है, बढ़ता है, ठीक है। आसमान की बादशाही क्या है? बढ़ता है। लेकिन उसके साथ साथ क्या भी बढ़ेगा? शरीर भी बढ़ेगा। घर आके ये तमसील सुनाया लोगों के सामने, हजूम के सामने। और घर आया, शागिर्दों ने पूछा है, सब तमसीलों को पूछा है? नहीं ना, तमसील में से वो कुछ समझ नहीं आया, उसके पूछा है। वो क्या सब पूछा था? करवे दाने का समझा था। खुदाबंद ने कहा तमसीलों में क्यों बातें करते हैं? तो खुदाबंद का क्या जवाब था? तुमको आसमान की बादशाही की भेदों का समझ दिया गया है, बाकियों को नहीं। ठीक है, समझ दिया गया है, लेकिन फिर भी उसको तफसील से पूछना पड़ता है। तो मतलब है बाइबल पढ़ते हुए समझ नहीं आया तो पूछना चाहिए, समझ में आ रहे? किसे पूछा? खुदाबंद से पूछा। तो बेहतर है कि खुदाबंद से पूछे, तो खुदाबंद जरूर आपको बताए। लेकिन एक और रास्ता है कि आपसे सीनियर या पासवान से पूछे, वो किस हद तक आपको मदद करेंगे। लेकिन सबसे आला उस्ताद कौन है? खुदाबंद है। खुदाबंद से पूछना, दुआ करे, खुदाबंद ये हवाला मुझसे समझने में मुश्किल, फिर खुदाबंद समझाएगा। इसी तरह खुदाबंद के साथ बातचीत कर सकता है। खुदा की बात को समझने में मुश्किल है, जैसे आप आपस में बात करता है और बात करते करते समझ नहीं आया, फिर क्या बोलेंगे? फिर बोलिए, ये उसका मतलब क्या है? इस तरह बाइबल मुतालिया करते हुए समझ नहीं आए तो खुदाबंद से पूछे, खुदाबंद जरूर आपके दुआओं को जवाब देगा। उसका मतलब क्या है समझा देगा। आज के हवाले में पूछा है करवे दाने के हवाले से, तो खुदाबंद ने करवे दाने के हवाले से बताया। आज के हवाले में खुदाबंद क्या फरमा रहे हैं? जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। और खुदाबंद चाहता क्या है अपने लोगों से? ये बताया गया है, उस वक्त रासबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मांद चमकेंगे। आफताब की मांद क्या करे? चमकेंगे। चमकदार होना चाहिए। कहाँ पे? आसमान की बादशाही। तो आसमान की बादशाही में दाखिल हो और वो
चमकदार काम करने वाला नजर आए। कहने का मतलब है यीशु तालीम दे रहे हैं, तालीम देने के साथ क्या चाहता है? तरक्की हो। तरक्की कितना तरक्की हो? देखने में सबसे छोटा है राई के दाने, लेकिन वो भरते भरते क्या हुआ? दरख्त की मानंद हो गया। छोटा सा था, हाँ यही छोटा, लेकिन बढ़ते बढ़ते सिर्फ जिस्म नहीं, अकल भी बढ़ते और इतना चमकदार हो कि दूसरों को सिखा सके, समझा सके। समझ में आ रहा है? आसमान की बादशाही इसी तरह आम लोगों में नजरअंदाज हो सकता है, इतना खूबसूरत नहीं थे, लेकिन उसको बढ़ते बढ़ते इतना कामयाब हुआ कि दूसरों के लिए फायदामंद हो। राई के दाना क्या हुआ? बढ़ते बढ़ते हवा के परिंदों के लिए बसने का जगह हो गई। आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करके क्या फायदा होगा? दूसरों को फायदा पहुंचाने वाले बने। कल ट्यूशन पढ़ने से पहले टीचर लेकर आ गए अमोल को। अमोल उसको काम देते हैं, वो मेहनत करती नहीं। इतना याद करने के लिए बोला है, याद करती नहीं। मैं क्या कैसे सिखाऊं? इधर रहने का कोई फायदा है ही नहीं। टीचर उसको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और टीचर की बात को मानते नहीं। वो कैसे कामयाब होगा? कैसे वो चमकदार होगा? कल 5 दिन बाद मीठा पानी मिले, नहाते हुए मैंने कहा तब में पानी भरो और उसमें से नहाओ। नल खोल के मस्तियां करती रही। सीनियर ने बोला ऐसा पानी जाया नहीं करो, और उसको माना नहीं, बल्कि उल्टा वो जवाब देने लगे। 2-3 लड़कियों ने ऐसे किए। फिर मैंने कहा मेरे पास ले आओ, और उसको मारा मैंने। और उसकी अम्मी को मैंने बताया आपकी बेटी ऐसे हरकत कर रही थी, इसलिए मैंने 2 मारा। उसकी अम्मी कहती है अच्छा किया। यहाँ रहते हुए दूसरों को फायदा पहुंचाने वाले काम करना चाहिए। खुदा भी यही मांगता है। आसमान की बादशाही के बारे में बताया। आसमान की बादशाही में बीज बोया गया, और बीज इतना बढ़े और इतना तरक्की करे कि दूसरों को फायदा पहुंचाने वाले हो। राई के दाने ने किसको फायदा पहुंचाया? हवा के परिंदों को। तमसील में बताया वो बसेरा था। और खमीर क्या हुआ? होते होते पूरे खमीर बन गया, 3 पैमाना आते में। ठीक है, मतलब क्या है? असर होता है, असर। खुदा का कलाम पहुंचा रहे हैं, उसका असर है। पूरे अतिक पर उसका असर पहुंच गया। आपके असर खुदा की बादशाही के असर है, करवे दाने के असर है। पता चलेगा खुदा का बंदा है, दूसरों को फायदा पहुंचाएगा। अगर शरीर का बचे तो वो शरारत के जरिए से वो दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। क्या समझे? टीचर इतना समझा रहे हो और टीचर की बात को नहीं माने। इतना टाइम दिया, पैसे देके मुझे सिखाओ, पैसे देके, और वो मेहनत किया नहीं है, तो ये शरारत है, करवेदा नहीं। पानी को बचाओ,
نہیں بچا رہا بلکہ نقصان پہنچا رہے، تو یہ شرارت ہے۔ کروے دانے، کروے دانے بنو گے، کیا خیال ہے؟ شرارت نہیں کرنا، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے بنے، خدا ضرور برکت دے گا۔ آسمان کی بادشاہی میں چمکانے والے کام ظاہر کر کے اجر دے گا۔ آج کے حوالے میں جو حقیقی زندگی کی کتاب میں نصیحت دیے ہیں، ایک چھپی ہوئی بادشاہی، 31ویں آیت سے 35ویں آیت کا حصہ ٹائٹل دیا گیا ہے خدا کام کر رہا ہے۔ کیا ہے؟ خدا کام کر رہا ہے۔ یسوع آسمان کی بادشاہی کے بارے میں دو مزید تفصیلیں بیان کرتا ہے۔ وہ ایسے ایک چھوٹے رائی کے دانے کی مثال دیتا ہے جو درخت بن جاتا ہے جہاں پرندے آ جاتے ہیں، پھر وہ ایسے خمیر کے پورے آٹے میں پھیلانے کی مثال دیتا ہے۔ ان تفصیلوں کے ذریعے یسوع سکھاتا ہے کہ خدا کی بادشاہی چھوٹی شروع ہوتی ہے لیکن بھرپور طریقے سے بھرتی ہے۔ جب کلیسیا قائم ہوئی وہ غیر اہم لگتی ہیں۔ چند لوگ جنہیں زیادہ پہچان نہیں ملی، لیکن پھر یہ اسرائیل کی سرحدوں سے آگے پھیل گیا۔ ہر قوم کے لوگوں کو خوش آمدید کہا۔ جیسے خمیر آٹے میں پھیل جاتا ہے، ویسے ہی خوشخبری خاموشی سے دلوں، برادریوں اور ثقافتوں کو اندر سے بدل دیتی ہے۔ خدا کا کام نظرانہ آنے والا یا آہستہ لگ سکتا ہے، لیکن یہ آگے بڑھتا ہے اور ایک دن ہم ایسے مکمل دیکھیں گے۔ سوچیں کہ آپ نے اپنے ارد گرد خوشخبری کہاں دی ہے۔ اپنی کوششیں خدا کے سپرد کریں اور اس پر بھروسہ کریں کہ وہ بڑھوتری دے گا۔ دوسرا ٹائٹل ہے 36ویں آیت سے 43ویں آیت تک، مخلوط کھیت۔ جب یسوع بیج چھوڑتا ہے وہ شاگردوں کو گھاس کی تمثیل کا مطلب سمجھاتا ہے۔ اچھا بیج خدا کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے اور برا بیج شیطان کی پیروی کرنے والوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ دونوں ایک ساتھ اگتے ہیں جب تک کہ فصل اثر کا اختتام نہ آئے۔ جب یسوع دنیا کا فیصلہ کرنے کے لیے واپس آئے گا، نیک لوگ اس کی ابدی بادشاہی میں جمع کیے جائیں گے، جبکہ برائی کرنے والے سزا بھگتیں گے۔ یہ حوالہ یاد دلاتا ہے کہ موجودہ دنیا اچھائی اور برائی، سچ اور جھوٹ، روشنی اور تاریکی کا مخلوط کھیت ہے۔ خدا ان حقائق کو فی الحال ایک ساتھ رہنے دیتا ہے، لیکن آخر میں تمام گناہ کو ختم کر دے گا۔ آج چونکہ وہ انتظار کرتا ہے، وہ لوگوں کو توبہ کرنے کا وقت دیتا ہے۔ آپ کے دل پر حال ہی میں کون سی برائی کا
असर रहा है। खुदा से दुआ करें कि वो आपको भरोसा और सब्र अता करे जब आप उसकी आदिल के इंतज़ार में हैं। दुआ करेंगे। खुदावन आसमानी बाप तेरे शुक्र करते हैं आसमान की बादशाही के असर के हवाले से सीखने को मिला है। राई के दाने की तरह, खमीर की तरह अच्छे असर में लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के नतीजा तक पहुंचकर तेरा जलाल शायर करने के लिए हम सबों को बरकत दे, ताकि ऐसा ही काम करने वाले बन जाए और रूह और सच्चाई से मामूर होकर खुदावन की खिदमत में लगे रहने के लिए और बरकत दे। यीशु के नाम में आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ को आज हमें दे और हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक कराई है। आमीन। खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस का शराकत, इफ़ाक़त और हिफाजत अब सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे। आमीन।